नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश चंदौली जिला में ओढ़ौला गांव है, वहां पे मैं पहुंचा हुआ हूं। और एक छोटा सा डेयरी फार्म आप देखेंगे। मैं समझ पा रहा हूं कि यहां पे आपको 4 और 2 6 या 7 पशु अभी तक है, बछिया उछिया लेके 10-12 हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो किया हुआ है। आपको आप देखेंगे कि डेयरी की शुरुआत कैसे करें, शेड कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी। लेकिन एक जो समस्याएं आती हैं, मैंने देखा है, हमारे पास कॉल भी आता है। तो जो समस्याएं हैं मैं बता दूं कि लोग को संशय बना रहता है कि हम गाय कैसे खरीदें और कितने रुपए तक कितने लीटर वाली गाय मिल जाएंगी, यानी कि पशु मिल जाएंगी, वो चीज़ का संशय बना होता है। तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ के ऑनर से, क्योंकि इनका एक वीडियो आपने हमारे नए वाले चैनल पे देखा भी होगा। तो इस कारण से मैं वो जानकारी ना दूंगा, आपको यहाँ पे कुछ दूसरी जानकारी देने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो मिलता रहे। और वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने वाले हैं। महत्वपूर्ण नहीं बोलूँगा, कुछ तुच्छ मानसिकता के जो लोग होते हैं उनके बारे में कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ। तुच्छ मानसिकता कहेंगे तो आप समझ सकते होंगे, नीचे जिनकी जो मानसिकता होती है थोड़ी सी लो होती है, तो उस चीज़ के बारे में एक बात मैं बताने वाला हूँ। और उनके जो कमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। जी नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है। गांव उड़ौला, पोस्ट इकौरा, जिला चंदौली। कितने साल पहले आपने इस डेयरी फार्म की शुरुआत की सर? डेयरी का रूप मैंने इसको 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले डेयरी का रूप दिया था। उसके पहले मैं एक गाय 2 गाय ऐसे करके रखता था घर के लिए, दूध खाने के लिए। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको बढ़ाने का काम किया। तो शुरुआत 2 साल पहले कितने गाय से आपने शुरुआत किया था सर? उस समय मेरे पास एक गाय थी और वो शुरू से ही मेरे पास गाय थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने दूसरी गाय लाया और 2-2 महीना करके ऐसे अंतराल करके फिर गायों को बढ़ाने का काम किया। तो अनुभव आपने इस डेयरी का, जो डेयरी संबंधित जो भी अनुभव होता है, आपने कहाँ से इसको प्राप्त किया था? दरअसल हमारे जो बाबा थे ना, वो गाय रखते थे, शुरू से ही एक गाय रखते थे घर के लिए और हम लोगों का बड़ा मन लगता था उसमें और प्रेरणा के स्रोत वही थे। और उसके बाद हमारे एक मित्र हैं बबलू सिंह, नौली में, उनके पास लगभग 40-42 गाय हैं। वहाँ हम लोग जाते थे, उनका प्रॉफिट देखते थे, कार्य करने का दिशा निर्देश भी वहाँ से हमने सीखा। और उन्होंने ही सलाह दी कि आप गाय रखिए, प्राइवेट नौकरी से बहुत अच्छा है, अपना काम है, अपना बिजनेस है, स्वयं के मालिक हैं, इसमें किसी का दबाव नहीं है, अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं तो आप। एक चीज़ जानना चाहेंगे, डेयरी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एक आपको शेड की ज़रूरत होती है। जी तो शेड तो आपका सीमेंटेड है या कैसा है सर? क्या आपका सीमेंटेड आपने बनवाया है? देखिए, उस समय मेरे पास कोई शेड नहीं था जब मैंने एक गाय रखा था। आपने देखा उस तरफ से मैं उस गाय की शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे 2-3 करकट रखवा के उसको रहने का व्यवस्था किया। फिर जब लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आने लगी। प्राइवेट जॉब है और लॉकडाउन में ये लॉकडाउन अच्छों का जो है कि बिजनेस जो है कि बदल दिया। और प्राइवेट टीचरों की क्या स्थिति थी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो शेड मैंने उस समय वहाँ 2-3 शेड रखवाया था सीमेंट वाला। तो उसमें गाय हमारी एक गाय रह जाती थी, उसके बच्चा रह जाता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे गाय जब 4 किया तो उसको थोड़ा सा विस्तार किया और फिर मैंने देखा गाय तो हमारी इसमें बंध जा रही हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तब मैंने घर के पीछे ये शेड आप बनवाया है। अभी भी इसका काम कुछ बाकी है, आधा अधूरा काम है। अभी इस तरफ से हमको शेड, एक साइड का शेड रखवाना है, बच्चियों के लिए अलग प्रबंध करना है। तो शेड का आपका कितना हाइट होगा, जो भी शेड आपने अभी बनवाया है? ये शेड सर 10 फीट हाइट है इसकी। अच्छा अच्छा। इसकी हाइट 10 फीट है और 10 फीट हाइट आपने रखा, चौड़ाई कितना लिया है आपने? चौड़ाई ये 12 फीट का जो है कि करकट जो है सीमेंट वाला, ये 12 फीट का रखा हुआ है। उसी में नाद भी है, तो मान के चलिए 8.5 फीट जो है नाद के बाद जगह बचा है गाय के लिए एक तो साइड में। ये एक अप्रॉक्स आपको कितना खर्च आ गया था इसको बनाने में? लगभग 2 लाख रुपए लगे थे इसको बाउंड्री और ये शेड रखवाने में, पूरा कंप्लीट कराने में 2 लाख रुपए लगे थे। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है, इसमें 50-60 हज़ार रुपये और लगेंगे, उसके बाद ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये कितने पशुओं के लिए आपने जो एकोमोडेशन किया था, कितने पशु? ये मैंने सर 16 पशुओं के लिए बनाया था
दोनों साइड से मैं गाय को रखने का काम करूंगा। एक साइड में 4 इधर रहेंगे, 4 उधर, और फिर उधर से भी 4 उधर 4 उधर, मतलब 8 16 गाय इसमें आराम से रह सकती हैं। तो आपने शेड बनवा लिया। एक और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को मेरे पास कॉल भी आता है सर कि हम गाय जो है कितने रुपए तक मिल जाएंगी, 20 लीटर वाली, 10 लीटर वाली। तो मैं आपके पास जितने भी फार्म पे गाय है, मैं उनका परिचय जानना चाहूंगा, कितना लीटर उसका दूध है, क्या प्राइस है, ये चीज मैं जानना चाहूंगा। बात सही कर रहे हैं सर, लेकिन जब शुरू में लोग डेयरी स्टार्ट करते हैं तो उनके पास थोड़ा सा अनुभव की कमी होती है। शुरू में क्या वो अच्छी ब्रीड की गाय नहीं खरीद पाते हैं। जब वो गाय रखना शुरू करते हैं, उससे क्या नफ़ा है, क्या फ़ायदा है, जब उनको पता चलता है कितने लीटर की गाय रखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, फिर धीरे धीरे वो अपने ब्रीड को क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। तो शुरू में कोई 20,000 की गाय लाया, कोई 25,000 की लाया, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप गाय खरीदते हैं तो कम से कम 15 प्लस से शुरुआत कीजिए और उसके बाद 20 प्लस तक गाय रख सकते हैं। 15 से 20 प्लस की गाय रखेंगे तो तभी आप डेयरी में सक्सेस हो सकते हैं, और इसके नीचे की गाय रखने का मतलब कि आपको नुकसान होगा। तो एक चीज हम जानेंगे सर, आपके पास ये मैं गाय देख पा रहा हूँ, ये कितने लीटर की है? जी, ये गाय थोड़ा सा इसको खड़ा करा दें। ये कितने लीटर तक की है पशु? ये गाय मैंने अभी 1 हफ्ते पहले जो है 60,000 में खरीदी थी। अभी तो सुबह का टाइम है, जस्ट 1 आवर पहले इसका मिल्किंग हुआ है। तो कितना मतलब दूध बताया गया था? आप व्यापारी से खरीदते हैं, हाँ, मंडी ये से मैंने खरीदते हैं? व्यापारी से खरीदा था जी। और लाइफ में पहली बार मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने ब्रीड तो इसकी बहुत अच्छी थी, अडर क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्या कारण है, हो सकता है गर्मी की वजह से ये दूध कम दे रही हो या फिर हमें पहचानने में समस्या हो गई हो। ये उन्होंने 20 प्लस करके बताया था, लेकिन अभी ये 16 लीटर 17 लीटर दूध कर रही है। हो सकता है कि मौसम ठंडा हो तो दूध 20 प्लस करे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी 16 है। इसको मैंने 60,000 में ख़रीदा था 1 हफ्ते पहले। इसके साथ वो वाली बछिया है। अच्छा, तो ये आपने बताया कि आपके साथ लाइफ में पहली बार धोखा हुआ, ये मतलब कहाँ गलती हो गई कि धोखा हो चुका है? इसमें गलती क्या, दरअसल इसमें ये 1 दिन की बच्चा दी हुई थी, तो इसका मिल्क मैं चेक नहीं कर पाया। 1 दिन की बच्चा दी थी और बादी वगैरह भी था, इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा था उस समय। तो कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि ये गाय, मतलब लोग आंकते थे कि ये गाय 12 लीटर टाइम पे मतलब 24 प्लस करेगी, 22 प्लस करेगी, लेकिन अभी नहीं कर रही है। वहीं हम मार खा गए हैं। तो कोई भी पशुपालक अगर गाय खरीदता है तो कम से कम गाय 10 दिन की बच्चा दी हुई ले, 2 टाइम उसका मिल्किंग करके ले, उसके बाद एकदम सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं गाय दूध दे रही है, तभी उसको परचेज करे। आप 2,000 अधिक 4,000 अधिक महंगा खरीद लीजिए, लेकिन बिना 2 टाइम दूहे गाय को मत लीजिए। मेरी तो यही ये सलाह एक है। आपने अच्छी बात बताई कि तुरंत ब्याह हुई गाय नहीं खरीदे। नहीं खरीदे। ये बिल्कुल ही सही बात आपने बताई। उसके अलावा और भी आपके पास पशु हम देख पा रहे हैं सर, ये वाली पशु, ये आपका कितना लीटर मतलब इसका दूध है अभी प्रेजेंट? ये सर पहली बछिया है जी। और इसके साथ भी बाछी है। ये वाली ये बच्चा है ये उसका। बछिया है। जी, जी। ये मैंने 35 में ख़रीदा था और इसका जो है मैंने इसे गाभिन ही लिया था। इसका थन देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये दूध इतना करेगी। इसके पास 15-16 लीटर दूध है, मतलब 7 साढ़े 7 लीटर दूध, 8 लीटर भी करती है एक टाइम बच्चा पिला के। तो इससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। कम पैसे में हमें अच्छी गाय मिली है। और एक गाय हमारी ये है, इसको मैंने 38,000 में ख़रीदा था और इसके पास 18 लीटर दूध है। 38,000 में खरीदा था, मात्र मतलब 18 लीटर इसका दूध जी। है। तो एक और समस्या होती है सर कि लोग को पता नहीं कर पाते हैं कि कितना दाम होगा। जैसे 18 लीटर दूध है, आपने बताया 38,000, तो लोगों को ये नहीं पता चलता है कि 50,000 मिलेगी कि 60,000 मिलेगी 18 लीटर। तो ये कैसे हम पता देखिए करेंगे? सर, दूध के हिसाब से कभी गाय आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर 20 लीटर की दूध है तो वो 50 में भी मिल जाएगी आपको, 70 में भी मिल जाएगी, 60 में भी मिल जाएगी, 80 में भी मिल जाएगी। गाय के क्वालिटी पे, बनावट पे और उसके ब्रीड पे डिपेंड करता है। कैसे पहचानेंगे बनावट से कि ये 18 लीटर दूध देगी, 15 लीटर दूध देगी? थोड़ा देखिए सा आप इसको विस्तार से बताएं। गाय की जो क्वालिटी है, अगर एचएफ गाय है या फिर किसी भी ब्रीड की आप गाय लेते हैं तो पहले उसका मिल्क वेन चेक कीजिए। मिल्क वेन मोटा होना चाहिए और जो अडर क्वालिटी होनी चाहिए वो ये जो घुटना देख रहे हैं, जी जी। इसके ऊपर होना चाहिए। अगर इसके नीचे वाला अगर गाय लेते हैं, बड़े थन की गाय लेंगे तो हमेशा जो है कि उसको थनैला जैसी समस्या आएगी और वो किसान भी परेशान रहेगा, गाय भी परेशान रहेगी।
तो घुटने से ऊपर उसका अडर क्वालिटी हो, अडर अच्छा हो, हाइट अच्छी होनी चाहिए, मिल्क वेन मोटा होना चाहिए, और जिस ब्रीड की ले रहे हैं उस ब्रीड की गाय अच्छी होनी चाहिए। क्रॉस ब्रीड में तो बहुत सारी गायें आ रही हैं, कहीं एचएफ क्रॉस है, तो जर्सी क्रॉस है, साहिवाल क्रॉस है। तो जो एचएफ क्रॉस होती हैं थोड़ा सा उनका दूध टिक्के होता है, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। तो एक एचएफ क्रॉस और जर्सी क्रॉस, जी, ये हम कैसे पहचानें कितने परसेंटेज तक वो है या नहीं है? जर्सी क्रॉस क्या है कि क्योंकि कान ये जो आप होते हैं। एक गाय में अपनी बच्चियां बताया इसको, जी, तो ये कौन सा ब्रीड में, कौन सा ये नस्ल में एचएफ क्रॉस गाय है, कितने परसेंटेज तक एचएफ में होगी सर? इसमें 70+ है सर। ये कैसे आपने सर पहचाना? ये थोड़ा मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं भी सीख लूंगा इस चीज़ से सर। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप। एचएफ क्रॉस का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर बनावट होता है, हाइट थोड़ा अच्छा होगा, और कान जो होते हैं इसके, आइए इधर, कान मीडियम साइज के होंगे। ये जो इसका ये चेहरा है, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और जर्सी का क्या होता है कि बहुत छोटा मुंह होगा, उसका छोटा कान होगा, हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे जर्सी क्रॉस आपने रखा है, नहीं रखा है सर? अभी तो हमारे पास जर्सी क्रॉस नहीं है, कुछ जर्सी कांस उसमें है, रेड वाली गाय में। अच्छा, रेड वाली गाय में हाँ, है। उसमें कुछ जर्सी तो कांस है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि ये आपका जो पशु है, ये कितना लीटर इसका दूध है और कितने में आपने खरीदा था? ये सर अभी मैं इसको अभी परसों खरीद के लाया हूँ। अभी ये एक हफ्ते में बच्चा देने वाली है। ये 18 लीटर दूध करती है। इसको 44,000 में मैं खरीदा हूँ। तो एक 18 लीटर का आपने बताया सर 38,000 में, एक 18 का आपने बताया 44। जी। तो ये वेरिएशन कहाँ हो जाता है? लोकेशन के आधार पर होता है हाँ, या नहीं, कैसे? लोकेशन से मतलब नहीं है। ये तो लैक्टेशियन पर भी डिपेंड करता है, बॉडी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, ब्रीड पर भी डिपेंड करता है। ये गाय जो है सेकंड लैक्टेशियन की है, वो गाय जो है थर्ड लैक्टेशियन की है। उसका जो हाइट थोड़ा सा कम है, और वो उसके साथ बच्चा वो था, मेल काफ था, तो थोड़ा सा एज का डिफरेंस था, इस वजह से थोड़ा सा कलर से भी होता है। कलर से भी डिपेंड होता जी है। जी जी। तो ये 18 लीटर 44,000, वो 18 तो 38। 20 लीटर वाली गाय आपने रखी है, नहीं रखी अभी तक सर? नहीं, अभी तो हमारे पास 20+ की गाय नहीं है। तो एक और बात आपने से जानना चाहेंगे, जो शुरुआत करता है व्यक्ति, जी। तो किस तरह का गाय खरीदे? प्रेग्नेंट खरीदे या मतलब कि? नहीं, जिसके पास अनुभव की कमी है वो ब्याई हुई गाय ले, 10 दिन की कम से कम बच्चा दी हुई गाय खरीदे, और 2 टाइम 3 टाइम उसका मिल्किंग करके ले। 2-4 हज़ार आप महंगा खरीद लेंगे, उससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर क्वालिटी में समझौता करेंगे, दूध कम देगी, तो फिर पूरा ब्यात आपको रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। कितने ब्याज तक का खरीदना चाहिए शुरुआती दौर में? अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से गाय खरीद रहे हैं तो सेकेंड लैक्टेशियन का गाय खरीदिए, क्योंकि ये सब ब्रीड ऐसी हैं कि फर्स्ट लैक्टेशियन क्या होता है कि अभी 2 दांत की नहीं होती हैं तभी ये सीमन ले लेती हैं। कम उम्र में बच्चा देने के कारण फर्स्ट लैक्टेशियन में पूरा दूध ये नहीं दे पाती हैं। तो सेकेंड लैक्टेशियन में क्या होता है, बॉडी पूरा इम्प्रूव हो जाता है, और सेकेंड लैक्टेशियन में इनकी जो क्षमता होती है दूध देने की, वो करती हैं। दूध तो इनका थर्ड लैक्टेशियन तक भी बढ़ता है, और तो सेकेंड और थर्ड की लैक्टेशियन की लेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अब इनमें एक और हमने सुना है सर कि बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। बीमारी जी जो सर। हमने सुना है किस तरह से होती है, तो बीमारी के बारे में मतलब कि कितने लैक्टेशन तक जो है बीमारी कम होती है और कितने तक जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाता है? बीमारी कोई लैक्टेशियन पे डिपेंड नहीं करता है। बीमारी आपके रख रखाव, साफ़ सफाई और मैनेजमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सफाई में कमी करेंगे, सफाई से समझौता करेंगे, तो तरह तरह की बीमारियां आएंगी। अभी आप देख सकते हैं हमारे गाय के पास, किसी के पास न एक जो किलनी ओठवा होता है वो मिलेगा आपको, और भगवान की कृपा से अभी पिछले मतलब दो गाय थी हमारे पास, उसमें थनैले की समस्या आई थी। जब बरसात ज़्यादा हो रहा था तो उस समय थनैले की समस्या आई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फार्म अच्छा से चल रहा है। और अगर रोग आपके फार्म पे आ गया तो आप हमेशा घाटा में जाते रहेंगे। ये आपने कितना में खरीदा था सर इसको? इसको तो मैंने बहुत कम पैसे में खरीदा था सर। कितना में सर? इसको मैंने 30,000 में खरीदा था। 30,000 में? जी, कितना दूध बताया गया था इसका? ये उन्होंने 13 लीटर दूध बता के दिया था, जी जी। लेकिन ये जो है 16 लीटर दूध की, और अभी जो है 5 महीने की ये गाभिन भी है, अभी भी 10 लीटर दूध इसके पास है। तो एक आपने डेयरी स्टार्ट कर दी, ब्रीड को भी खरीद लिया, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद दूध सेल करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये कैसे आपने पकड़ा? क्योंकि 2 साल पहले आपने स्टार्ट किया, तो ये तो काफ़ी आपको देखिए, अनुभव होगा सर। शुरू में जब हम लोग 1-2 गाय रखते थे घर के लिए, तो जब घर से ज़्यादा दूध होता था तो
ये बल्टे वाले जो गांव में घूम के लेते हैं, उनको हम लोग 20 रुपये लीटर, मात्र 20 रुपये लीटर दूध दिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि इनका सही ढंग से हम लोग चारा पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। फिर धीरे 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 जब हम इसमें इंटर किए तो जब स्कूल बंद हुआ तो हमारे एक पूर्व प्रबंधक थे सुनील सिंह, तो उनका स्कूल एक शिमूर्ति एजुकेशनल एकेडमी है, मधुपुर में चलता था, उसके प्रिंसिपल थे हम। तो उन्होंने एक पंकज सिंह से परिचय कराया हमारा और बोला इनका जो है कि आप डेयरी अपने यहाँ बिठा दीजिए, मशीन बिठा दीजिए और मिल्क कलेक्शन भी कीजिए और अपनी गाय रख के दूध भी तैयार कीजिए। तो मैंने उसको बिठाया, तो वो हमें 1.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन देते हैं, जितना दूध होता है उस पर 1.5 रुपये कमीशन देते हैं पर लीटर के हिसाब से। और हमारा जो 60-70 लीटर दूध होता है उसका जो चार्ज होता है उसका पैसा और प्लस कमीशन जोड़ के हमारा 31-32 रुपये लीटर दूध आता है, जिससे आराम से हम लोग इनकी व्यवस्था देख लेते हैं। किस रेट से आपका दूध सेल हो जाता है? वही 31-32 के करीब में जाता 31-32 के सेल करके उसमें आप बेनिफिट कमा लेते हैं? है। जी, मतलब खाने खिलाने में इनको कितना खर्च आ जाता होगा? खाने खिलाने में दरअसल अभी हमारे पास लेबर का खर्च नहीं है, घर के लोग ही इसे देख लेते हैं। तो जब ज़्यादा जानवर होंगे तो लेबर खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। अभी लेबर खर्च नहीं है, इसलिए हम 50% इन पे इन्वेस्ट करते हैं और 50% हमारा बचत हो जाता है। तो इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम होती है जो कि लोग बंद कर देते हैं डेयरी फार्म को? देखिए सर, सबसे किसी भी डेयरी फार्म में सफल होने के लिए 4 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट चीज़ है आप ब्रीड कैसा रख रहे हैं, अच्छी ब्रीड रखिए। फीडिंग कैसा है आपका, फीड मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद जो मेंटेनेंस होता है, गाय का मेंटेनेंस कैसे आप कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपका जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केटिंग नहीं है आपके पास तो सारा बेकार है, क्योंकि जब आप बाज़ार में अपने दूध को बेचेंगे तभी पैसा आएगा और उसी से इनकी व्यवस्था हमको देखनी है। तो अगर इस 4 बिंदु को आप सही ढंग से रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे, तो आप कभी डेयरी में फेल नहीं हो सकते। इतनी सारी जानकारियाँ सर आपने दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि दर्पण चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और एक निवेदन है आपसे, चैनल को, सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, अधिक ज्ञान अर्जन कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने वादा किया था दोस्तों कि मैं वीडियो के अंत में एक आपको मैं कुछ जो कमेंट्स दिखाऊंगा, तो बिल्कुल आपके बगल में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कमेंट्स। तो कमेंट्स में आप देख पा रहे होंगे मतलब कि इस तरह का जो कमेंट्स लोग करते हैं, आपका कमेंट्स आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मैं भी रिप्लाई उनका देता हूँ, हर एक कमेंट्स का कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई दूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स सुझाव भरे आते हैं, बहुत मुझे मतलब कि मुझे अंदर से खुशी होती है कि लोग मुझे भी सुझाव दे रहे हैं कि मेरी गलतियों को बता रहे हैं। लेकिन किसी के बारे में अभद्र बोलना, किसी को बेवकूफ़ बोलना, किसी को पागल बोलना, किसी के बारे में ठग बोलना, इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि आपकी मानसिकता को वो दर्शाता है कि आप किस तरह के मानसिकता आपकी क्या है, आप अपने परिवार के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको, ये सबसे बड़ी बात है कि दर्शाता है। तो मैं इसके बारे में और आगे कुछ नहीं कहूँगा।